नमस्कार मित्रों, आज हम रश्मि रति के द्वितीय सर्ग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उच्च प्रसवण चमकते भरते, कहीं शुभ्र निर्भर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं वाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उचट पावन। आसपास कुछ कटे पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत आलसित बैठे हैं, कुछ करते शुष्का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चरचिल लगते हैं, तड़के श्याम छदन कैसे झपक रहे हों शिशु के आलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए शुभ्र आस्तप में मृग रोम मंथन करते हैं। वन में जीव विवर के बाहर विसर शब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल में नन्ही झुकों टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुक तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परश आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बड़ी अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह संभक्त कुछ नहीं पड़ता। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुक कुठार। जिस मुन की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुराण कमाने को, या संन्यास साधना में ही है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। कृष और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, पड़ विकार से लड़ता है। तन से समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। तो कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और आशी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणतपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण जो जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम में थोड़ा हटकर। पत्तों के छन छन से मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन पर थकी देह और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वेद्य देह तब से कृष खाया उस पर आयुष संचालन। हाय पड़ाए संभार देव पर असमय यह मेरे कारण। तो वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्ट कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझको चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार में तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग सी, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण क्या है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म साथ सी लोक चरित्र की, क्या ही वे अनभागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बचाते रहते हैं रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अश्री विहीन मन डरता है। राजा देता मान धूप वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। हो रही शोणित में भूखों भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं झुके दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पर भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मान्य हों और प्रजाएं मिले उन्हें,
वे और अधिक मनमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिनसे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं और भी कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय हाँ नरपति बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे को पथ पर जमी पाँव वह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर पर था जो सारे समाज का वही आदर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा में ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, बाहर से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी धूप राजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। अशन वशन के हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकाल पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक वह न इन्हें मानेगा, तब तक पड़ी आग की धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी, कि जीव संभकाकार गहरी लगी ठोस अभिलाषा को, भूप समझाता नहीं कुछ और छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनागा निप समाज अविचारी को, ग्रीवार निष्ठुर कुठार यह मदांध अधिकारी को। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर भी कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर खड्ग जब भी उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र प्रजापति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा ये हमारा है, दहक उठावन उधर इधर फूटी निर्भर की धारा है। मैं संकिता ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ब्रह्म कुमार तुम अक्षय कृत कमाओगे, एक बार तुम भी धरती के निश्छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगता है, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, भी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों में पड़ता। और पांव पड़ने में भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा क्यों तू वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित से तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, अति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता कोई तुम वीर या दानी हो, सभी पूछते हैं ये तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य करे क्या जन्म लेता तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल शरण में अपने बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से कहीं नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे की क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही यह बात है, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते ही कितने आघात हैं। हाय जाति की छोटी तो मैं सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विकीट
कहीं से आसन पे नीचे बैठा, वज्रदंड सा लगा कर्ण को उर्मे कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस का मंद मंद भीतर जाने। कर्ण बिलकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु के कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उतर जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बिलह छाती। उसने सोचा अतः कीट यह पिए रक्त तो पीने दूंगा, गुर की कच्ची नींद तोड़ने पर यह पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन से, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन से, कर्ण झपट कर उन इंद्रियों में गुर की आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटी कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर के विश्राम को मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। यह तो भीतर ही धंसता गया, मुझे भी हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर गए हो सोच न जाने क्या मन में, सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंखें तरेर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण का है यह और किसी का अभिजन पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए बिना नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता वह बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे कर सकता है, इसी प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया मैं गिरा कर्ण गुर के पद में, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र हाँ मैं शुद्ध कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु पर छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तब तो दीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज भुक्सुत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और नहीं कोई खोटी। पर इतने में भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय के मैं अपने श्राप मर जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्पिश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाना था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करीब भस्म ही मुझे देव सन्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देखकर अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। निपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा व्रत करता है, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता है। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक मैंने कभी नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्य पर दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझको निज में सौंप शांत हो अभी अभी प्रभु था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का
बालक है। सूत वंश में मिला सूर्यसा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर मैं मारूं मैं, चलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज से ही गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर, उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल लिया दंड उसका अवश्य पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी नहीं जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी में प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं आएगा, है यह तेरा श्राप समय पर तू उसे भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया क्या यह गुरुवर, साप दिया अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना के साथ ही प्राण नहीं क्यों ले लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र के बल से नबीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सुक्त नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोवर एक विश्व में तुम्हें महान कहलाओगे, भारत के इतिहास कीर्त से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम किसी अभिशप्त जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे भी दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उसी कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृश्य से मेरा व्रत मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझ कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में क्यों उगते आते, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते। जाओ जाओ कर्ण मुझे भी बिल्कुल असंग में हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मेरे मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराशा देकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं उलट न जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हीं के जी निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण अपने मन में कि जैसे चांद जलता हो गहन में।